प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चली होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में पूछे गए थे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का मैं सल्यूशन आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं। जो लास्ट लेसन का सबसे पहला प्रश्न आपकी बार पूछा गया था, वो पूछा गया था कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस की क्या दशा थी व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास, यानी कि जब उसका नाम कक्षा में पुकारा गया। ठीक, और प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये आपका 2026 में BV सेट में पूछा गया था। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, आपको जो इसका आंसर लिखना है वो लिखना है कि व्हेन फ्रांस नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास, कि जब फ्रांस का नाम कक्षा में पुकारा गया तो हिज हार्ट वाज बीटिंग, तो उसका हृदय धड़क रहा था, यानी कि उसका जो हृदय था वह क्या कर रहा था, आप ऐसे कह लें कि उसका जो हृदय था वह धक धक कर रहा था। एंड ही डिड नॉट डेयर लुक अप, और उसमें ऊपर देखने का साहस नहीं था, उसमें ऊपर देखने का साहस नहीं था। एस, क्योंकि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था एनीथिंग, मतलब कुछ भी, यानी कि वह कुछ भी नहीं जानता था अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल के नियमों के बारे में, यानी कि वह पार्टिसिपल के नियमों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ठीक, उसके बाद देखिए, इसी में आपका दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो दिया था कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। और प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये आपका 2026 में BY सेट में पूछा गया था। ठीक, तो इसके लिए देखिए आपको इसका आंसर लिखना था। ठीक, तो देखिए इसका आंसर आपको इसमें लिखना था कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से आदेश आया था टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन में ही पढ़ाया जाए इन द स्कूल्स ऑफ अल्साज एंड लॉरेन, यानी कि अल्साज और लॉरेन के स्कूलों में, यानी कि एक बर्लिन से एक आदेश आया था कि अल्साज और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा में ही क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। और द जर्मन्स हैड पुट अप, यानी कि जर्मन के लोगों ने हैड पुट अप दिस नोटिस, यानी इस नोटिस को क्या किया था, लगाया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, किस पर, बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि जर्मन के लोगों ने बुलेटिन बोर्ड पर यह नोटिस क्या किया था, लगाया था। और प्यारे बच्चों नोटिस क्या था कि बर्लिन से आदेश आए हैं कि केवल जर्मन भाषा में ही क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, वो भी किस में, अल्साज और लॉरेन के स्कूलों में। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपके दो प्रश्न रहे। ठीक, उसके आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो तीसरा प्रश्न था वो दिया था कि वाई डिड एम हेमल से टू हिज चिल्ड्रेन टू बी वेरी अटेंटिव, यानी कि एम हेमल ने बच्चों को बहुत ही अधिक एकाग्र रहने के लिए क्यों कहा, वाइल टीचिंग द लास्ट फ्रांच लेसन, यानी कि जब वह अंतिम फ्रांच पाठ पढ़ा रही थी। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इसका आंसर लिखना था कि वाइल टीचिंग द लास्ट फ्रांच लेसन, यानी कि अंतिम फ्रांच पाठ पढ़ाते समय एम हेमल टोल्ड हिज चिल्ड्रेन, यानी कि एम हेमल ने बच्चों को टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ही एकाग्र रहने के लिए कहा, बच्चों को बहुत ही क्या रहने के लिए, एकाग्र रहने के लिए कहा। बिकॉज, क्योंकि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा में ही पढ़ाया जाए इन द स्कूल्स ऑफ अल्साज एंड लॉरेन, यानी कि अल्साज और लॉरेन की स्कूलों में। ठीक, द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और अगले जो देखिए द न्यू मास्टर, यानी कि जो नए अध्यापक हैं, वुड कम द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन से वह क्या करेंगे, आएंगे। ठीक, तो ये आपके तीसरे प्रश्न का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद देखिए जो आपका अंतिम प्रश्न पूछा गया था ये लॉन्ग में पूछा गया था प्यारे बच्चों, और दिया था, देखिए दिया गया था कि वाई डिड एम हेमल डिक्लेयर, यानी कि एम हेमल ने घोषणा क्यों की, डैट की
द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे, कि जो वह पाठ पढ़ाने वाले थे, देखिए पढ़ाने जा रहे थे ऑन दैट फेटफुल डे, यानी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वाज टू बी द लास्ट लेसन, यानी कि वह अंतिम पाठ होगा, यानी कि जो पाठ वह पढ़ाने जा रहे थे वह अंतिम पाठ होगा। ठीक, और ये भी प्यारे बच्चों देख सकते हैं आपका 2026 सीबी में पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना था कि द फ्रांच टीचर, यानी कि फ्रांच अध्यापक को एम हेमेल डिक्लेयर, यानी कि एम हेमेल ने डिक्लेयर मतलब घोषणा की, डैट की ही वुड बी टीचिंग, कि वह पढ़ा रहे होंगे हिज लास्ट फ्रांच लेसन, यानी कि अपना अंतिम फ्रांच पाठ, यानी कि वह अपना अंतिम फ्रांच पाठ पढ़ा रहे होंगे डैट डे, उस दिन। ठीक, बिकॉज क्योंकि द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा में ही पढ़ाया जाए इन द स्कूल ऑफ अल्साज एंड लॉरेन, यानी कि अल्साज और लॉरेन के स्कूलों में। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना था कि एम हेमेल से डैट, एम हेमेल ने कहा कि द फ्रांच लैंग्वेज, कि जो फ्रांच भाषा है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, मतलब संसार की, यानी कि जो फ्रांच भाषा है वह संसार की सबसे क्या है, सुंदर भाषा। और ये देखिए इट वाज द क्लियरेस्ट, और यह सबसे स्पष्ट भाषा है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तर्क संगत भाषा है। और ही फादर से डैट, और उन्होंने आगे कहा कि दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम, कि हमें अपने पास क्या करना चाहिए, इसे सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।